हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर आशीष बंसल। वेलकम बैक टू अवर चैनल। हेलो दोस्तों, आज मैं बात करता हूँ आपसे एक सिल टेक्नोलॉजी के बारे में और हम बात करेंगे कि ये जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है स्पेक्स रिमूवल की, इसकी फुल डिटेल में बात करेंगे कि ये टेक्नोलॉजी क्या है, इसमें चश्मे का नंबर कैसे हटता है, ये टेक्नोलॉजी कैसे पहले की आई टेक्नोलॉजी कॉन्टूरा विजन या स्माइल से उनसे इसमें क्या एडवांटेजेस और ये कैसे उनसे बेटर है, और क्या ऐसे केसेस हैं या जिनके अंदर ये टेक्नोलॉजी हम यूज़ नहीं कर सकते या इसकी क्या लिमिटेशंस हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूँ। जो भी हमारे दोस्त हैं और जिनको चश्मा लगा हुआ है और जो चश्मा हटवाना चाहते हैं, और स्पेशली जो हमारे हरियाणा, पंजाब, हिमाचल के पेशेंट्स हैं, उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि बंसल आई हॉस्पिटल इज़ द फर्स्ट आई हॉस्पिटल इन नॉर्थ इंडिया जिसने इंट्रोड्यूस करी है सिल्क लेज़र आई टेक्नोलॉजी। और ये टेक्नोलॉजी जो कि डेवलप की गई है बाय वर्ल्ड की लीडिंग एंड मोस्ट ट्रस्टेड जॉनसन एंड जॉनसन विजन कंपनी द्वारा। तो दोस्तों, जो सिल्क प्रोसीजर है, जैसा कि हम सारे जानते हैं, ये टेक्निक अभी 2023 में डेवलप हुई है और इसका फुल फॉर्म है S फॉर स्मूथ, I फॉर इंसीजन, L फॉर लेंटिक्यूल और K फॉर क्रेटोमिल्यूसिस, यानी कि स्मूथ, इंसीजन, लेंटिक्यूल, क्रेटोमिल्यूसिस। तो दोस्तों, सिल टेक्नोलॉजी में चश्मा कैसे हटाया जाता है, इसके अंदर जो चश्मा हटाने के लिए एक फ्लैपलेस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। इसको समझाने के लिए मैं आपको सबसे पहले ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट बताना चाहूँगा कि ये जो टेक्निक है, जो सिल्क प्रोसीजर है, ये किया जाता है दुनिया की सबसे एडवांस्ड और फास्टेस्ट फेम्टोसेकंड लेज़र द्वारा, जिसका कि नाम है एलिटा, और ये डेवलप करी गई है बाय जॉनसन एंड जॉनसन विजन USA द्वारा। और बहुत टाइम से इस टेक्नोलॉजी की वेट हो रही थी और इसको डेवलप किया जा रहा था, और ये भी देखा जा रहा था कि ये इतनी एक रोबस्ट टेक्नोलॉजी आई जो पहले की टेक्नोलॉजीज़ के जो भी लिमिटेशंस है और कमियों को दूर करे। और इसके अंदर होता क्या है कि ये जो एलिटा मशीन है, जो भी हमारा चश्मे का नंबर होता है उसके हिसाब से आपकी जो काली पुतली के अंदर एक लेज़र से एक छोटी सी डिस्क यानी कि छोटा सा लेंटिक्यूल बनाती है, और उस लेंटिक्यूल को यानी कि एक छोटी सी कॉर्निया पुतली की स्लाइस को हम एक स्मॉल इंसीजन से, माइक्रो इंसीजन से बाहर निकाल देते हैं और आपका चश्मे का नंबर परमानेंटली हट जाता है। तो दोस्तों, क्योंकि ये एक फ्लैपलेस टेक्नोलॉजी है, इसलिए इसमें जो रिकवरी है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, और इसके अंदर आपको कोई भी आफ्टर द सर्जरी जो कोई प्रिकॉशंस हैं या ये कि हमारे आँख पे कोई चोट ना लग जाए, रब करने का डर, स्पेशली जो पेशेंट्स हैं जो कोई कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स खेलते हैं, या स्पेशली जो मिलिट्री, आर्मी, नेवी वाले जो पेशेंट हैं जिनको एक मेडिकल के लिए भी जाना होता है, क्योंकि वहाँ पे एक तो आई इंजरी का भी चांस होता है, प्लस क्योंकि इसमें इंसीजन या फिर कोई कॉर्निया पे कोई बड़ा कट नहीं लगता है एज़ कम्पेयर टू जो कॉन्टूरा लेसिक या जो दूसरे फेम्टोलेसिक लेज़र हैं जिनके अंदर एक पूरा 20 mm का कट लगता है। इसलिए इसके अंदर वर्सेस 2 to 3 mm, इसलिए ये इजीली डिटेक्टेबल भी नहीं है, और उन मेडिकल वाले कैंडिडेट्स के लिए भी एक बहुत ही आइडियल प्रोसीजर कहूँगा मैं। अब हम आ जाते हैं कि इस टेक्नोलॉजी के पहले की आई स्माइल और दूसरी टेक्नोलॉजीज़ पे क्या एडवांटेजेस देखे गए हैं। जो लेंटिक्यूल का जो डिज़ाइन है जिससे हम चश्मा हटाते हैं, वो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ है, और वो जो लेंटिक्यूल है वो एक बाई कन्वेक्स शेप लेंटिक्यूल है। बाई कन्वेक्स शेप मतलब कि ऊपर से भी राउंड है और वो नीचे से भी राउंड है। तो जब हम एक बाई कन्वेक्स शेप लेंटिक्यूल हम आई से बाहर निकालते हैं, तो जो आपका कॉर्निया वापस में जो बाहर हील होता है, वो एक नेचुरल शेप के कारण उसकी जो चश्मा का जब नंबर निकालने के बाद जब वो हील करता है, वो नेचुरल शेप के कारण हील करता है। और ये देखा गया है कि इस शेप के कारण जो हमारी रिकवरी है और जो विजन है वो बहुत ही ज़्यादा बेटर है और बहुत ही शार्प, इवन सुपरविजन देखी गई है पेशेंट्स में। और दूसरी बात है कि इस बाइकन्वेक्स लेंटिक्यूल के कारण इसके अंदर जो हमारा जो नेचुरल विजन प्रिजर्व हुआ है, और डेप्थ ऑफ फोकस जो कि एक बहुत ही मेजर चीज़ है। डेप्थ ऑफ फोकस जिसको कि मैं कहूँगा कि होता क्या है कि जैसे आजकल हम बहुत ही ज़्यादा मल्टीटास्किंग करते हैं, हम मोबाइल भी देख रहे हैं, वॉच भी देख रहे हैं, कंप्यूटर भी देख रहे हैं, गाड़ी भी चला रहे हैं, और सब कुछ हम मल्टीपल सेकंड्स में हम मल्टीटास्किंग कर रहे हैं। और कई बार क्या होता है कि जब हम मल्टीपल चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं, डिस्टेंस पे, मीडियम, इंटरमीडिएट, तो हमारे को नॉर्मल जो पहले की टेक्नोलॉजीज़ में जब हम लेज़र कराते हैं तो हमें फ्यू सेकंड्स लगते हैं उस फोकस को बनाने के लिए। वर्सेस जो सिल टेक्नोलॉजी है, इसके अंदर जो आपका डेप्थ ऑफ फोकस है वो इतना शार्प है कि आपको कोई भी लैग नहीं है, आप इमीडिएटली मल्टीपल टास्क पे फोकस कर सकते हैं।
और जिससे कि आपको इवन एक नेचुरल विजन का एहसास होगा। जो इसका तीसरा सबसे मेजर एडवांटेज वो ये है, क्योंकि एक तो इंसिजन बहुत ही छोटा है, प्लस जो बाइकन्वेक्स शेप होने के कारण जो आपकी कॉर्निया या काली पुतली में जो दूसरे लेज़र से जो हमारी नर्व्स को डैमेज होता था वो भी इसमें बहुत ज़्यादा मिनिमल है, जिसके कारण कि ड्राई आई जो कि आज की डेट में बहुत ही एक मेजर प्रॉब्लम है। और स्पेशली जैसे कि सब लोगों का आजकल कंप्यूटर या डिजिटल डिवाइसेस का टाइम इतना बढ़ गया कि ड्राई आई नॉर्मल पेशेंट्स को भी बहुत ज़्यादा फील होती है, तो वो इस टेक्नोलॉजी में बहुत ही मिनिमम या ना के बराबर देखी गई है, जिसको मैं बहुत ही ज़्यादा एक मेजर एडवांटेज कहूँगा ओवर एनी अदर टेक्नोलॉजी। जैसे कि जो स्माइल टेक्नोलॉजी है उसके अंदर जो हमारे विजुअल जो हम लेंटिक्यूल निकालते थे उसके अंदर विजुअल एक्सिस कंपनसेशन या साइक्लोटॉर्शन फीचर, यानी कि जो कि इस मशीन के अंदर है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जब हम लेंटिक्यूल निकालते हैं तो हम आपके आइज़ का जो एक्सिस है उसको हम अलाइन कर देते हैं, ताकि जो सिलेंड्रिकल पावर है बहुत ही प्रिसाइजली वो करेक्ट हो जाए, और विजुअल एक्सिस के हिसाब से भी हम जो लेंटिक्यूल को रीओरिएंट कर सकते हैं, जिससे कि आपकी जो विजन की क्लैरिटी और शार्प बनती है। तो इसलिए ये स्माइल से भी और ज़्यादा बेटर और सुपीरियर है। प्लस दूसरी चीज़ है कि जो कि ये एलिटा मशीन के अंदर जो एनर्जी डिलीवरी है वो बहुत ही ज़्यादा लो एनर्जी डिलीवरी है। जो कॉर्निया के अंदर जो एनर्जी डिलीवरी हो रही है वो इवन अराउंड 50 to 60 माइक्रो नैनो जूल्स है, एज़ कम्पेयर टू जो स्माइल टेक्निक जो फ्लैपलेस, वो भी एक फ्लैपलेस टेक्निक थी, उसके अंदर अराउंड 100 to 150 नैनो जूल्स की डिलीवरी होती थी कॉर्निया पे। क्योंकि जितनी हम ज़्यादा एनर्जी डिलीवरी करते हैं कॉर्निया में उतनी ज़्यादा हमारी नर्व्स को भी डैमेज होता है, हमारी काली पुतली में उतनी ज़्यादा सोजिश भी आती है, प्लस हमारी रिकवरी भी उतनी स्लो हो जाती है। और इसके अंदर जो हमारी लेंटिक्यूल की जो डिसेक्शन है वो भी एक बहुत ही यूनिकली, तभी इसका नाम स्मूथ बना है क्योंकि वो बिल्कुल ही स्मूथ होती है, जिसके अंदर कोई भी ब्रिजेस या आपस में अटैचमेंट्स नहीं होती। वर्सेस जो स्माइल के अंदर जो आपस में जब हम लेंटिक्यूल निकालते थे वो 2 to 4 mm आपस में ब्रिजेस के कारण चिपका होता था, वर्सेस इसके अंदर ब्रिज फ्री डिसेक्शन होती है, जिसके कारण कि हमारे को जो पुतली के अंदर कोई भी हमें सोजिश या वो सारी चीज़ें फील नहीं होती हैं। तो ये सारे फीचर्स होने के कारण तो ये जो टेक्नोलॉजी है पहले की टेक्नोलॉजी से और बेटर और सुपीरियर विजन प्रोवाइड कर रही है। प्लस अब हम बात करते हैं कि इसकी क्या लिमिटेशंस हैं। देखिए, ये जो टेक्नोलॉजी है ये अभी प्लस का नंबर यानी कि हाइपरोपिया का इसमें ट्रीटमेंट नहीं पॉसिबल है। दूसरी चीज़ है कि अगर किसी को बहुत ज़्यादा हायर ऑर्डर एब्रेजन्स है, यानी कि कॉर्निया में या फिर आँखों के अंदर हायर ऑर्डर एब्रेजन्स है, तो उसके लिए भी अभी हमारे पास जो हमारी आई डिज़ाइन टेक्नोलॉजी है, HDV आई डिज़ाइन रिफ्रैक्टिव स्टूडियो, वो टेक्नोलॉजी हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो नॉर्मल नंबर्स या नॉर्मल आइज़ के लिए जहाँ पे भी पॉसिबल है वहाँ पे सिल टेक्नोलॉजी इज़ डेफिनेटली बेटर एंड सुपीरियर। प्लस अगर किसी का बहुत ही हायर पावर्स है या कॉर्निया वीक है, डेफिनेटली उन पेशेंट्स के लिए तो हम कोई भी लेज़र टेक्नोलॉजी नहीं यूज़ करते, उनके लिए हमारे पास एक ICL प्रोसीजर है। तो दोस्तों, अब हम बंसल आई हॉस्पिटल द ओनली आई हॉस्पिटल जिसके पास जॉनसन एंड जॉनसन की एक सारी कंप्लीट रेंज ऑफ ट्रीटमेंट है, जिसको कि हम कहते हैं सिल्क आई फ्लैपलेस ट्रीटमेंट, और प्लस वी हैव द आई डिज़ाइन HDV 2.0 ट्रीटमेंट, and even we have for very thin cornea we have epi HDV 2.0 plus treatment, जो कि इवन लेस देन 500 जिनकी थिकनेस है उनके अंदर भी चश्मा हटाने के लिए कामयाब है। तो वी हैव अ कंप्लीट रेंज ऑफ सॉल्यूशंस एंड फॉर ईच टाइप ऑफ पेशेंट विच इज़ बेस्ट सूटेड फॉर देयर आइज़। तो अगर आपको चश्मा लगा है या आपको और भी कोई इसके रिगार्डिंग आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।